अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है क्या हम सब कैदी हैं, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, किसी भी किस्म के मसाइल हैं आपके, उनका हल चाहते हैं तो कॉल सेशन बुक कीजिए। उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम में से सब जितने भी हम लोग हैं इस वक्त आप देखने वाले हैं, या मैं हूँ या कहीं ना कहीं हम सब किसी न किसी कैद में है। अब वो कैद क्या है, बाज लोगों को वो कैद लगती ही नहीं है। बाज लोगों को तो कहा जाएगा कि आप इस वक्त कैद में हैं, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, हम तो आज़ाद हैं, हमें तो आज़ादी है कि हम जहाँ चाहें चले जाएं, जो चाहे पहन लें, जो चाहे बोल लें। लेकिन इस वक्त मैं नहीं समझती कि ऐसा कोई इंसान है जो ये कह सके अपनी ज़िंदगी में कि मैं जो चाहूँ जहाँ चाहूँ जैसे चला जाऊँ, जो बोलूँ, मैं आज़ाद हूँ मुकम्मल। नहीं, कहीं ना कहीं हम लिमिट्स में हैं, कहीं ना कहीं हम कैदों में हैं। अब वो कैदें सही हैं या गलत है। अब बहुत चीज़ें सही होती हैं, जैसे बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है, वहाँ उसे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए मुश्किल होती हैं। उसका दिल चाहता है कि वो बच्चों के साथ खेले या वापस आ जाए, या वो जाना नहीं चाहता स्कूल, उसे वो कैद लगती है। लेकिन उस कैद का कहीं ना कहीं जाके उसको बाद में फ़ायदा पहुँचता है। लेकिन कुछ हम कैदी ऐसे होते हैं जो हम नुकसान के कैदी होते हैं। हम अपने आप को या किसी को, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन लिमिट्स में डाल के, उस कैद में डाल के हम नुकसान में होते हैं। तो वो क्या है, सबसे पहले जो गलत आदतों के कैदी होते हैं, जो गलत आदतों हैं, जिन्होंने खुद को डाल के अब उनके वो कैदी बन गए। अब उन्होंने क्योंकि खुद को वो आदत खुद डाली है, किसी ने उनको नहीं डाली, तो उनके लिए उस वक्त चॉइस थी, उनके पास चॉइस थी कि उस गलत काम में जाए। जैसे एडिक्शंस होती हैं, मसलन स्मोकिंग की, या जो भी आपको है कोई ऐसी गलत एडिक्शन, तो वो जब हमने खुद को उस काम में डाला था, चाहे वो एक्साइटमेंट में हो, या चाहे वो किसी के कहने पे हो, या चाहे कोई भी उसकी वजह हो सकती है, बचपन में या जवानी में या किसी भी किस्म की एडिक्शन में जब हम खुद को डाल लेते हैं, हम खुद से डालते हैं, लेकिन उसे निकलना बहुत मुश्किल है। अब वो निकलना भी अपने लिए खुद हमने मुश्किल बना दिया होता है। हमने इतना उस चीज़ को खुद को उस आदत का कैदी बनाया होता है कि हमें लगता है कि हम इससे निकले तो हमें कुछ हो जाएगा। जैसे स्मोकिंग की जिनको आदत होती है, जब उनको कहा जाता है कि स्मोकिंग क्विट की जाएगी या तुम क्विट कर लो, तो उनसे नहीं होती, बहुत उनको मुश्किल होती। तो अपनी आदतों की कैद से आपको आप खुद ही निकाल सकते हैं, वो आपको कोई नहीं निकाल सकता। मैं यहाँ बैठ के कहूँ कि देखें स्मोकिंग गलत है, उससे ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, ये चीज़ें आप सुनते हैं लोगों से, लेकिन उसके बावजूद भी आप पीते हैं। तो इसके ये क्या है कि इसका मतलब है कि आपने खुद को ही उस कैद में डाला हुआ। तो आप कोशिश कीजिए कि इस कैद से खुद को खुद निकालें। सेकंड चीज़, हम में से जितने भी लोग, हम लोगों की बातों के कैदी हैं। हम में टॉपिक ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, या कोई कुछ कह ना दे, या कोई कुछ समझ ना ले गलत। हम इन चीज़ों में अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इतनी लगा देते हैं, इतनी लगा देते हैं, इतना इस पर दिमाग लगाते हैं, इतनी अपनी लाइफ को कैद में या लिमिट्स में किया होता है, इस वजह से कि लोग क्या कहेंगे कि हम वो ख्वाहिशात या वो चीज़ें हम जी नहीं पाते जो बिल्कुल अच्छी हैं, जो जायज़ हैं, जिनमें कोई मसला नहीं। लेकिन अब ये है कि माँ बाप ने किसी बच्ची की शादी है, बच्ची कहीं चाहती है कि जी मुझे फ़लाँ इंसान पसंद है तो उससे शादी हो जाए, तो माँ बाप कहते हैं लोग क्या कहेंगे, तो उसकी नापसंद की जगह पर उसकी शादी हो जाती है। हालांकि उसकी पसंद की उसको अल्लाह ने, इस्लाम ने इजाज़त दी है, लेकिन हम लोगों की बातों के इतने कह दिए कि लोग क्या कहेंगे कि उससे क्यों की, या लोग क्या कहेंगे कि इसको पसंद था कोई। मतलब हमने अपनी ज़िंदगी को लोगों की बातों का कैदी बनाया हो। ये इतनी खौफनाक सिचुएशन है कि अब तक हम इस वक्त भी, हम 2023 में भी हम इस वक्त ये सोचते हैं कि इस काम से लोग क्या कहेंगे। पहली सोच जो हम कोई भी स्टेप लेने से पहले ज़िंदगी का, चाहे वो अच्छे से अच्छा स्टेप हो, चाहे वो सही स्टेप हो, गलत ना हो, चाहे वो जॉब करनी हो, चाहे वो किसी की पसंद की शादी हो, चाहे वो किसी का बच्चा नहीं है, या किसी ने बच्चा अडॉप्ट किया है, या किसी ने कोई
कोई भी डिसीजन आप अपने ज़िंदगी में लेने से पहले हमेशा ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अब दोनों सिचुएशन में लोग अच्छा कहेंगे या गलत कहेंगे, दोनों सोचते हैं। तो इस चीज़ ने हमें इतना कैदी बनाया हुआ है कि हमने अपने आप बैठ के ये एक दफ़ा सोचिएगा कि कितने काम हमने ज़िंदगी में इसलिए किए हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसीलिए हमने वो काम किए। थर्ड चीज़ जो है वो मोहब्बत का कैदी हम बना लेते हैं। बहुत ही अर्ली एज में अपने आप को किसी भी इंसान की मोहब्बत का कैदी बना लेते हैं, चाहे वो इंसान इस काबिल हो या ना हो। हम खुद को उस लिमिट में, उस जगह पे ले आते हैं कि जी हम इस इंसान ये ज़िंदगी से चला गया तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, नुकसान हो जाएगा, मैं तो जी नहीं पाऊँगा। हालांकि ये सब फजूल बातें हैं। वो इंसान चला भी जाता है, ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे, आपके दोस्तों में, आपकी फैमिली में, आपकी ज़िंदगियों में ऐसे लोग मिलेंगे जो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी में खुश है अपने बच्चों के साथ। आप उनसे एक किस्सा सुनेंगे कि हाँ इस सन में या इस एज में मैं कहता था कि फलां इंसान ना मिला तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, मुझे कोई वो इंसान याद भी नहीं आता। तो ये होता है, हमने अपने आप को खुद उस मोहब्बत का कैदी बनाया होता है, वो इतनी कोई ख़ास होती नहीं है वो मोहब्बत। तो चौथी चीज़ जो है वो है सोच के कैदी। अब अपने आप को सोच के कैदी तो कभी मत बनाइए। देखिए हम अपनी सोचों में इतना खो जाते हैं। बहुत जो लोग, ख़ुसूसन जो लोग बहुत सोचते हैं, उनका क्या है कि वो अपनी सोच के कैदी होते हैं। बाद दफ़ा उन्हें कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि उन्हें किसी ने कुछ कहा है, कुछ गलत कहा है, कुछ तकलीफ़ दी है। वो छोटी छोटी बातें जो नोटिस में किसी आम इंसान के नहीं आएंगी, लेकिन वो सोच लेते हैं कि इसका ये मतलब होगा, इसका वो मतलब होगा, इसीलिए वो ऐसे हो जाते हैं, सोच के कैदी बन जाते हैं। एंड लास्ट चीज़ जो है वो ये है कि हम अपने माशरे की लिमिट्स के कैदी हैं। अब कुछ लिहाज से ये अच्छा भी है, लेकिन कुछ लिहाज से हम ऐसी तकलीफ़ों में लोगों को टाल देते हैं, अपनों को टाल देते हैं। उनकी ज़िंदगियाँ, जैसे मैंने पहले मिसाल दी कि उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस चीज़ को किसी काम में जाने से पहले, कुछ अच्छा किसी अच्छा है वो अच्छा काम, उसमें जाने से पहले हम ये सोचते हैं कि ये माशरा हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा इस काम के बाद या इस चीज़ के बाद। बाद बच्चों से या बच्चियों से गलतियाँ हो जाती हैं स्टार्ट में, तो वो उनकी ज़िंदगी इसी उसमें चली जाती है, क्योंकि उन्हें उसमें माशरे में गलत ही कहा जाता है, चाहे उसके बाद उनसे कोई गलती कभी ना भी हो तो भी। तो खुद को इन कैदों से जहाँ तक हो सके खुद को आज़ाद बनाइए, अपनी ज़िंदगी खुद जिए, लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए। ये थी आज की बात। आपको अच्छा लगा हो, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।